हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर नाथ पंथ के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का अर्थ है अग्नि, चित्र, ज्ञान या वध। तो सिद्धों की साधना में शून्य का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन सी सही है इसका, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध धार्मिक में किसके विरोधी थे? कर्मकांड, ब्रह्मचर्य, तीर्थाटन या उपयुक्त सभी। तो सिद्ध धर्म में इन सभी के विरोधी थे। कर्मकांड, ब्रह्मचर्य और तीर्थाटन इन सभी के विरोधी थे। ऑप्शन डी सही है इसका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की रचनाओं में समाधि की किन अवस्थाओं का वर्णन है? नैरात्म्य भावना, कामयोग, सहज, शून्य एवं समाधि या उपयुक्त सभी अवस्थाओं का। तो सिद्धों की रचनाओं में समाधि की इन सभी अवस्थाओं का वर्णन है नैरात्म्य भावना, कामयोग, सहज, शून्य एवं समाधि। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी अवस्थाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सिद्ध सरहपा ने किस साधना पर जोर दिया है? सहज ज्ञान, सहज जीवन, सहज साधना ये सभी। तो सरहपा ने इन सभी साधनाओं पर जोर दिया है, सहज ज्ञान, सहज जीवन, सहज साधना। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध अपने अनुयायियों को व्यक्त करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, संघा भाषा या उपयुक्त कोई नहीं। तो सिद्ध अपने अनुयायियों को व्यक्त करने के लिए संघा भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी सही है इसका, संघा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधना अवस्थाओं में निकली सिद्धों की वाणी क्या कहलाती थी? चर्या गीत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साधना अवस्था में निकली सिद्धों की वाणी कहलाती थी चर्या गीत और चर्या गीत दोनों ही। ऑप्शन सी सही है इसका, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84, 55, 40 या 22। तो सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। ऑप्शन ए सही है इसका, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 सिद्धों में किसका स्थान सर्वोच्च है? लुइपा, सरहपा, सहजता या इनमें से कोई नहीं। तो 84 सिद्धों में किसका स्थान सर्वोच्च है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, लुइपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हो। ऑप्शन डी सही है इसका, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है बालोतरा में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में या पाली में। तो नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन बी सही है इसका, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे नाथ साहित्य के आरंभकर्ता मानते हैं? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ या चरपटनाथ। तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। ऑप्शन ए सही है इसका, गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय क्या है? एक हिंदू धार्मिक पंथ। नाथ संप्रदाय है एक हिंदू धार्मिक पंथ। ऑप्शन ए सही है इसका, एक हिंदू धार्मिक पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में किसके एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? योगी, जोगी, ए और बी दोनों या ये सभी। तो नाथ संप्रदाय में एक सिक्के के दो पहलू हैं, योगी और जोगी दोनों। ऑप्शन सी सही है इसका, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथी किस नाम से जाने जाते हैं? सन्यासी, योगी, जोगी, अवधूत, कौल, कालबेलिया, गोस्वामी, उपाध्याय या ये सभी। तो नाथपंथी इन सभी नामों से जाने जाते हैं। ऑप्शन डी सही है इसका, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 8वीं या 9वीं सदी के योग सिद्ध तंत्र परंपराओं में परंपरागत कौन संत हैं? महर्षि मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, जालंधरनाथ या चौरंगीनाथ। तो तंत्र परंपराओं में पारंगत संत है महर्षि मत्स्येंद्रनाथ। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रगट महठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से हैं? महायोगी गोरक्षनाथ, जालंधरनाथ, चौरंगीनाथ या चरपटीनाथ। तो 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रगट मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं गोरक्षनाथ। ऑप्शन ए सही है, महायोगी गोरक्षनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सदी के सिद्ध मूल रूप में जालंधर निवासी निम्नलिखित में से कौन से संत हैं? कानिफनाथ, गोरखनाथ, भर्तहरिनाथ या जालंधरनाथ। तो 12वीं सदी के सिद्ध मूल रूप से जालंधर निवासी हैं जालंधरनाथ। ऑप्शन डी सही है, जालंधरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साधु संत होते हैं ब्राह्मण,
पुजारी, परिव्राजक या पंडित? तो नाथ साधु होते हैं परिव्राजक। ऑप्शन सी सही है इसका, परिव्राजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संत किस रंग के वस्त्र धारण करते हैं? भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र, लाल रंग के बिना सिले वस्त्र, हरे रंग के बिना सिले वस्त्र या पीले रंग के बिना सिले वस्त्र? तो नाथ संत धारण करते हैं भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र। ऑप्शन ए सही है, भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ योगी गले में काली ऊन का जनेऊ एवं सिंग की नादी रखने से इन्हें क्या कहते हैं? सीले, सिंग, सिंगी सेली या उपयुक्त सभी? तो इन्हें कहा जाता है सिंगी सेली। ऑप्शन सी सही है इसका, सिंगी सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथी की वेशभूषा निम्नलिखित में से कौन सी है? एक हाथ में चिमटा, दूसरे में कमंडल, कानों में कुंडल व कमरबंद या उपयुक्त सभी? तो नाथपंथ की वेशभूषा ये उपयुक्त सभी है। उनके एक हाथ में चिमटा होता है, दूसरे हाथ में कमंडल और कानों में कुंडल व कमरबंद पहन धारण करते हैं। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथी का जीवन यापन क्या है? साधारण, उच्च कोटि का, भिक्षाटन या इनमें से कोई नहीं? तो नाथपंथी का जीवन यापन है भिक्षाटन। भिक्षाटन के द्वारा ये अपना जीवन यापन करते हैं। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साधु संत किस पर अधिक बल देते हैं? भजन, कीर्तन, हठ योग या पूजा? तो नाथ साधु संत अधिक बल देते हैं हठ योग पर। ऑप्शन सी सही है इसका, हठ योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलख और आदेश शब्द का अर्थ है प्रणव, परम पुरुष, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अलख और आदेश शब्द का अर्थ होता है प्रणव और परम दोनों, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी सही है इसका, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी क्या कहलाते हैं? गण, गंधर्व, सिख या उपयुक्त सभी? तो सिद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी कहलाते हैं सिद्ध। ऑप्शन सी सही है, सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य की विशेषता है गुरु महिमा, पिंड ब्राह्मणवाद, हठ योग या उपयुक्त सभी? तो नाथ साहित्य की विशेषता है उपयुक्त सभी। गुरु महिमा, पिंड ब्राह्मणवाद, हठ योग, उपयुक्त सभी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में किस संप्रदाय में प्रतिष्ठित किया गया है? जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? तो निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य में प्रतिष्ठित किया गया है नाथ संप्रदाय में। ऑप्शन डी सही है इसका, नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद कैसे सन्यासी की दीक्षा दी जाती है? 7 से 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद, 9 से 12 साल कठोर तपस्या के बाद, 6 से 12 साल कठोर तपस्या के बाद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 7 से 12 साल कठोर तपस्या के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी सन्यासी योग व जड़ी बूटी से रोग ठीक करने के एवज भिक्षा में क्या लेते हैं? अनाज, भगवा वस्त्र, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो योगी सन्यासी योग व जड़ी बूटी से रोग ठीक करने के बाद अनाज और भगवा वस्त्र दोनों ही लेते हैं। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है उसे क्या कहा जाता है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य या मौलिक साहित्य? तो भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है उसे नाथ साहित्य कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है इसका, नाथ साहित्य। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को किसकी परंपरा का विकसित रूप कहा है? सिद्ध की परंपरा, बौद्ध की परंपरा, जैन की परंपरा या ज्ञान की परंपरा? तो राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ की परंपरा का विकसित रूप कहा है सिद्ध की परंपरा को। ऑप्शन ए सही है, सिद्ध की परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को किन नामों से पुकारा है? सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय या उपयुक्त सभी नामों से? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को इन सभी नामों से पुकारा है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के आदिकालीन साहित्य को किन भागों में बांटा जा सकता है? धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इतर साहित्य या उपयुक्त सभी? तो हिंदी के आदिकालीन साहित्य को इन सभी भागों में बांटा जा सकता है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इतर साहित्य। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इतर साहित्य या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, धार्मिक साहित्य। नाथ साहित्य धार्मिक साहित्य के वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में नारी का स्थान क्या है? नारी भोग का विरोध, नारी का सम्मान, ए और बी दोनों, या कोई विचार नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। नाथ संप्रदाय में नारी का स्थान नारी भोग का विरोध और नारी का सम्मान दोनों ही आता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान निम्नलिखित में से किसका है? गोरखनाथ का, मत्स्येंद्रनाथ का, कानिफनाथ का, या चरपटीनाथ का? तो नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है गोरखनाथ का। ऑप्शन ए सही है, गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखवाड़ी की रचना किसने की है? गोरखनाथ ने, मत्स्येंद्रनाथ ने, चरपटीनाथ ने, या जालंधरनाथ ने? तो गोरखवाड़ी के रचयिता है गोरखनाथ। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखवाड़ी साहित्य की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिद्धों का महा सुखवाद क्या है? संभोग की चरम परिणति। इसका ऑप्शन ए सही है, संभोग की चरम परिणति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में आदि नाम किसे माना जाता है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, शिव, या जालंधरनाथ? तो नाथ संप्रदाय में आदिनाथ माना जाता है शिव को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइपा के गुरु थे सबरपा, सरहपा, गोरखनाथ, या मच्छंदरनाथ? तो लुइपा के गुरु का नाम था सबरपा। ऑप्शन ए सही है, सबरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार, रास, फाग, चरित शैलियाँ मिलती हैं जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, राष्ट्र साहित्य में, या वीर साहित्य में? तो आचार, राष्ट्र, फाग, चरित ये सभी शैलियाँ मिलती हैं जैन साहित्य में। ऑप्शन ए सही है इसका, जैन साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमिनाथ राष्ट्र नाम 58 छंदों में रचना की है जिनदत्त सूरी ने, जयचंद्र ने, सुमतिगढ़ी ने, या विजय सेन ने? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सुमतिगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, या किसी में नहीं? तो नारी निंदा मिलती है नाथ संप्रदाय में। ऑप्शन ए सही है, नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, या गृहस्थों का आदर? तो नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, गृहस्थों का आदर। नाथ संप्रदाय में गृहस्थों का आदर नहीं किया जाता है, जबकि इसमें गुरु महिमा, नारी निंदा और इंद्रिय निग्रह ये सभी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किन कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? सरहपा की, लुइपा की, गोरखनाथ की, या जालंधरनाथ की? तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित दोहा कोश में रचनाएं हैं सरहपा की। ऑप्शन ए सही है इसका, सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? दोहा, चौपाई, कवित्व, पद, या पद्धरि? तो चरित्र काव्य दोहा चौपाई में अधिक लिखे गए हैं। ऑप्शन ए सही है इसका, दोहा चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, या रामानंदी संप्रदाय? तो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है निम्बार्क संप्रदाय। ऑप्शन ए सही है, निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडधारी लकुलीश, गोपीचंद, मत्स्येंद्रनाथ, या भर्तहरि? तो पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडधारी लकुलीश। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाथ जी की उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? सिंधु दंडा, भक्ति सागर, जन्म सागर, या ज्ञान सागर? तो जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित है सिंधु दंडा में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली रही है मुकाम तालवा, संभाराथल, पीपासर, या जाम्भा? तो जम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली है संभराथल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? गौड़ीय, राधा वल्लभ, अष्टछाप, या निम्बार्क? तो महावाणी संप्रदाय से संबंधित है निम्बार्क संप्रदाय की रचना है महावाणी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्न संप्रदायों का सही कालक्रम है? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय? इसका ऑप्शन सी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन सभी संप्रदायों का अनुक्रम जो सही है वो है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय,
रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालजी संप्रदाय, नाथ पीठ संप्रदाय, दादू संप्रदाय या विश्नोई संप्रदाय? तो नागला पीठ संबंधित है लालजी संप्रदाय से। ऑप्शन ए सही है इसका, लालजी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्भू दडा व कोडा क्या है? तो ये है ऑप्शन डी सही है इसका, संत जसनाथ से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतहरी की गुफा राजस्थान में कहाँ स्थित है? बघेरा गांव अजमेर, सरवाण अजमेर, ब्यावर अजमेर या शावर अजमेर में? तो भरतहरी की गुफा स्थित है बघेरा गांव अजमेर में। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतहरी की एक महान कवि थे, संस्कृत कवि, साहित्य कवि? तो भरतहरी एक महान कवि थे, संस्कृत कवि के। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध, जाति पाति का खंडन, हठ योग साधना या साधना में नारी भोग? तो सिद्धों और नाथों में जिस बात को लेकर मतभेद था वह है साधना में नारी भोग। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? औघड़ पंथ, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या सहजिया संप्रदाय? तो ये सभी संबंधित है नाथ संप्रदाय से। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? नाथ संप्रदाय, गोरखपंथी संप्रदाय, जैन संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय? तो बैराग पंथ गोरखपंथी संप्रदाय की एक शाखा है। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावकाचार रचना का संबंध किस मत से है? नाथ संप्रदाय, जैन मत, सिद्ध मत या इनमें से कोई नहीं? तो श्रावकाचार रचना संबंधित है जैन मत से। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? दोहा कोश, प्राण संकली, चार्यापद या इनमें से कोई नहीं? तो सरहपा की रचना है प्राण संकली। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख पानी का संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त बड़थवाल? तो गोरख बानी के संपादन करता है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्यापद के रचनाकार कौन है? सरहपा, सबरपा, मुनिजिन विजय या लुईपा? तो चर्यापद के रचनाकार है शबरपा। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी, मंडलिक, शालिभद्र सूरी या माधव चरण दास? तो भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री या पैसाची? तो सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का रूप मिलता है अर्धमागधी। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवंत गिरिदास के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है धर्मसूरी, विजय सेन सूरी, श्री आशुगु या शालिभद्र सूरी? तो रेवंत गिरिदास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश रसायन के लेखक कौन है? मुनिजिन विजय, स्वयंभू, जिनदत्त सूरी या पुष्पदंत? तो उपदेश रसायन के लेखक हैं जिनदत्त सूरी। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तटि बट चित्त बमान करु शरेहु कई उवेश? यह पंक्ति किस कवि की है? स्वयंभू, गोरखनाथ, सरहपा या कबीर? तो ये पंक्ति है सरहपा की। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की काष्ठ में नहीं आ सकती है। उपयुक्त उद्धरण के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी सही है इसका। का तरुवर पंच निडाल चंचय चिये पैठो काली? यह पंक्ति किसकी है? सरहपा, देवसेन, लुईपा या पुष्पदंत? तो ये पंक्ति है लुईपा की। ऑप्शन सी सही है इसका। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।